अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम एक्सरसाइज 4.1 को कर रहे हैं कंप्लीट। तो अभी तक हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 कर लिया है कंप्लीट। आज हमने इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 को करना है कंप्लीट। तो आए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास फैक्टराइज दिया हुआ है, तो इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखें हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 4a² माइनस 9b²। देखें, अब आपने ये चीज़ अपने पास नोट डाउन कर लेनी है स्टूडेंट कि अगर आपके पास दो टर्म गिवन है यहाँ पर, ठीक है, दो टर्म गिवन है और बीच में माइनस लगा हुआ है, ठीक है, बीच में माइनस लगा हुआ है, तो आपने डिफरेंस का फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, ज़्यादातर यही होता है कि हम करते हैं डिफरेंस का फॉर्मूला यूज़। अब डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? a² माइनस b² वाला जो फॉर्मूला है वो हम कहते हैं डिफरेंस का फॉर्मूला, वो हमने यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि मैं आप लोग को पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि यूनिट 4 जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा बोर्ड का सॉल्व। अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझते हैं यूनिट 4 को, तो आपका बोर्ड का एक क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व लॉन्ग में। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हमारा पहला रूल क्या है कि हमने क्वेश्चन को एज इट इज उतार देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम स्टूडेंट ये करेंगे कि हमने 4 का स्क्वायर क्या होगा? 2। ठीक है ना, 4 का स्क्वायर क्या होगा? 2a² और माइनस 9 का स्क्वायर क्या होगा? 3b²। हमने इस तरीके से लिख देना है। अब हम फॉर्मूला करेंगे पुट। फॉर्मूला क्या है? a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब हमने क्या करना है, देखें यहाँ पर हमने यहाँ पे स्क्वायर क्यों लगाया? क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। बन रही है ना ये वैल्यू। a का स्क्वायर यहाँ पे आ गया a², b का स्क्वायर b², ये वैल्यू बन गई ना। क्या अब हमारे पास ये वाली फॉर्म गिवन है फॉर्मूले की? जी, ये वाली पार्ट जो है ये इस तरफ का हमारे पास गिवन है। a² ये हो गया, देखें समझाने के लिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये स्क्वायर हो गया और ये b² हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमने कौन सी तरफ लिखनी होगी? ये तरफ, ये साइड अगर हमारे पास गिवन है ना फॉर्मूले की, तो हमने ये वाली साइड लिखनी है। ठीक है, तो अब हमने किस तरह पुट कर देना है? a प्लस बी और a माइनस बी को हमने लिख देना है। तो a मेरे पास देखें क्या है? a मेरे पास है 2a प्लस, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, b मेरे पास क्या है? 3b। ठीक है, उसके बाद दोबारा 2a माइनस 3b, ये हमारा हो जाएगा आंसर। बस ये क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई या कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छा, उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 इसका। तो यहाँ पर है 16x² माइनस 25y²। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर देखें दोबारा से हमने दो टर्म जो है हमारे पास गिवन है, दोनों टर्म में हमारे पास बीच में माइनस है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? डिफरेंस का फॉर्मूला हम करेंगे यूज़। और डिफरेंस का फॉर्मूला यूज़ करने के लिए सबसे पहले 16 का स्क्वायर क्या होगा? पहले तो इसको एज इट इज़ उतार दो। ठीक है, इसको एज इट इज़ उतार देते हैं। एज इट इज़ उतारने के बाद हमने क्या करना है? एज इट इज़ उतारने के बाद 16 का स्क्वायर क्या होता है? 4x। ठीक है, 16 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर यहाँ पे बाहर आ गया ये। अब अच्छा, 25 का क्या होता है? 5 और y²। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लिख देते हैं। तो फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट हमारे पास? a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है,
अब यहाँ पर हमारे पास देखें a क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे मैं कर लेती हूँ। a हमारे पास क्या होगा, तो स्टूडेंट a हमारे पास है यहाँ पे 4x हमारा a है और 5y हमारा b है। तो हम यहाँ लिख देंगे 4x प्लस 5y और 4x माइनस 5y। ऐसे ही है ना, a प्लस बी a माइनस बी, तो हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी। तो यह हमारा इजी सा क्वेश्चन था, आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लें आप लोग जल्दी से। मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर लो जल्दी से, ठीक है। चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारे पास, यानी कि थर्ड पार्ट इसका हमारे पास है 100x² z² माइनस y की पावर 4। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है हमारे पास कि हमने क्वेश्चन को एज इट इज उतार देना है। तो 100x² z² माइनस y पावर 4। अब 100 का स्क्वायर क्या होता है, 10। ठीक है, 10 आ गया, और x का स्क्वायर, क्योंकि बाहर तो स्क्वायर लगा हुआ है ना, बाहर तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये खुद ही स्क्वायर बन जाएगा और z भी खुद ही बन जाएगा। अब माइनस, अब मुझे y की पावर क्या बनानी है, 4। बाहर क्या है, सिर्फ स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर अंदर रखेंगे ताकि 2 2 जा 4 बन जाएगा। अब ये एज इट इज ये क्वेश्चन बन रहा है। जब हम इसको स्क्वायर को कर रहे हैं मल्टीप्लाई पावर को, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं जल्दी से, क्या है, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास a क्या है, a है 10xz और b हमारे पास क्या है, y²। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 10xz प्लस y² जो है हमारा a प्लस बी। अब a माइनस बी में आ जाएगा 10xz माइनस y² आंसर। ठीक है, तो ये इजी सा क्वेश्चन था। देखें, हमें ये वाली जो है ना साइड गिवन है क्वेश्चन में, तो हमने ये वाली साइड को करना है पुट। ठीक है ना स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसकी तरफ मूव ऑन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है 1/100x4 माइनस 100y4। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज उतार देना है। सबसे पहले स्टेप यही होता है हमारे पास। तो 100x4 माइनस 100y4। तो अब इसको यहाँ पर a² माइनस b² की फॉर्म में हमने लिखना है। तो a² माइनस b² की फॉर्म में जब लिखेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही रहता है। 100 का क्या होगा, तो 100 का हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, 10। x का 4 है ना, तो x ये स्क्वायर बनेगा। एक और यहाँ पे लगा दूँ, 2 2 जा 4। अब 100 का दोबारा 10 और y का 4 बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे y की 4 पावर बनाने के लिए 2 2 जा यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला स्टूडेंट हमारे पास क्या है, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, अब हमारे पास हमने क्या करना है, a और b, a² माइनस b² की वैल्यू गिवन है। अब a प्लस बी a माइनस बी पुट कर देना है। तो a क्या है, a ये रहा, b ये रहा, तो 1 हम लिखते नहीं है, तो 1 लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। x² 10 प्लस 10y² हमारा a प्लस बी हो गया। अब a माइनस बी हम जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² ओवर 10 माइनस 10y² और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आप लोग को समझ आए, लाइक करें वीडियो को, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी करें शेयर।
तो हम अभी तक क्वेश्चन नंबर 4 को कर चुके हैं सॉल्व। इसके 2 पार्ट रह गए हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है 64/81 f स्क्वायर माइनस 81 64g4। ठीक है, पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप तो हमारे पास क्या है स्टूडेंट? पहला स्टेप हमारे पास है कि हमने एज इट इज उतार देना है किसको? क्वेश्चन को आंसर में। पहला स्टेप तो यही है, तो हमने उतार दिया। दूसरा स्टेप अब क्या है इसमें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पर बनानी है। ठीक है, तो 64 का क्या होता है? 8 8 जा 64। ठीक है, तो 8 यहाँ पे पुट कर दूंगी। एफ का स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑलरेडी बाहर गिवन है तो एफ सिर्फ लिख दूंगी, तो एफ का स्क्वायर बन रहा है। उसके बाद 81 का स्क्वायर क्या है? तो 81 का स्क्वायर स्टूडेंट हमारे पास होता है 9। 9 9 जा 81, दोबारा 81 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, साथ में g गिवन है, तो g की वैल्यू क्या है? पावर क्या है? यानी कि g की जो पावर है वो 4 है। तो यहाँ पर जो g की पावर 2 बनेगी ना, तो एक और 2 लगा देंगे, अब 4 बन गई। अब उसके बाद नीचे 64 गिवन है, तो 64 का स्क्वायर क्या होता है? 8। ठीक है, तो हमारे पास ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू बन चुकी है। यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है। अब हमने पुट क्या करना है? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो स्टूडेंट ए क्या है हमारे पास? ए हमारे पास है 8 f 9 प्लस प्लस कौन सा? ये वाला फॉर्मूले वाला। b क्या है? 9g स्क्वायर 8। ये हो गया a प्लस बी। अब a माइनस बी को पुट करते हैं तो क्या होगा? 8f 9 माइनस 9g स्क्वायर, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 8। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, मूव ऑन होते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो लास्ट पार्ट है उसकी तरफ मूव ऑन होते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। देखें, बहुत इजी से क्वेश्चन थे। ठीक है, आपको लेकिन फॉर्मूले भी याद होने चाहिए इस यूनिट को करने के लिए। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप इस यूनिट को नहीं कर सकते। तो आप फॉर्मूले भी साथ साथ याद करते जाएं। ठीक है, बिल्कुल दिमाग में बिठा लें फॉर्मूलों को। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन है उसी को हम आंसर में लिख देंगे पहले स्टेप में। अच्छा, अब उसके बाद हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू बनानी है। तो x मेरे पास 4 है, यानी कि x स्क्वायर लिखूंगी तो 2 2 जा 4 बन जाएगा। 121 का स्क्वायर क्या होता है? 11। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 121 दोबारा आ गया, तो 121 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट? 11 होता है। ठीक है, और y ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि y का स्क्वायर बाहर है तो ये बन जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूँ। चलें नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? फॉर्मूला हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखें, ए क्या है? एक्स स्क्वायर 11 और बी क्या है? 11y। तो इसको हम करते हैं पुट जल्दी से। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 11 प्लस बी में आ जाएगा 11y स्क्वायर, और माइनस वाला ए माइनस बी पुट करते हैं अब। तो एक्स स्क्वायर 11 माइनस 11y स्क्वायर। ओहो, मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर है नहीं, स्क्वायर वही बाहर वाला 11 बाय वैल्यू। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा। ठीक, तो ले लें इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट,
तो इस क्वेश्चन के हमारे पास थे 5, क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे पास थे 6 क्वेश्चंस जो हम कर चुके हैं सॉल्व। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप पूछ सकते हैं, चैनल पर लिंक जो है गिवन है। फेसबुक पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो मैथ से रिलेटेड तो वो क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।